students, this is Subodh sir and I welcome you on my YouTube channel. Dear students, आज इस क्लास में आप थोड़ा सा अलग हटके सीखोगे। आज इस क्लास में आप थोड़ा ज़बरदस्त रूप से कुछ फ़ायदेमंद चीज़ आपको मैं बताऊंगा। तो वो क्या चीज़ है आप देख सकते हो। मैंने आपके लिए आज इंग्लिश से नहीं बल्कि लैटिन से वर्ड्स को सेलेक्ट करके लाया है जो इंग्लिश में अडॉप्ट कर लिए गए हैं और ऐसे सारे वर्ड्स अब वेरियस टाइप्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको पूछे जाते हैं। तो चलिए ऐसे ऐसे वर्ड्स के हम इंग्लिश में मीनिंग कैसे देखते हैं, इसके मीनिंग क्या होते हैं। तो ऐसे शब्दों को आप जान लीजिए। जैसे आप बोलते बोलते क्या होता है इफ्सो फैक्टो बोल देते हैं, है ना, मैग्नम ऑपस बोल देते, जैसे किंग लियर इज द मैग्नम ऑपस ऑफ शेक्सपियर, है ना। तो इस तरह से बोलते तब मैग्नम ऑपस क्या होता है, तो थोड़ा सा आपको इसका जानकारी रखना पड़ेगा। अदरवाइज आपको एसएससी के जितने भी सारे एग्जाम्स है, बैंकिंग है, पीओ, इस तरह के एग्जाम में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो आज का ये वीडियो जरूर अंत तक देखना और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना ताकि आपको फायदा मिल सके। तो चलिए देखते हैं आपका पहला वर्ड क्या है, एंटीबैलम। आप सुने होंगे, बहुत जबरदस्त वर्ड है, अनेकों बार एग्जाम में पूछा गया है। तो एंटी वर्ड देखिए, जितने भी सर एल लिखे हैं मैंने आपके लिए, तो है ना, तो एल मतलब लैटिन वर्ड्स है, ये इंग्लिश नहीं है, इंग्लिश में अडॉप्ट किए गए, इंग्लिश में बोले जाते हैं। तो एंटीबैलम का मतलब हो जाता है बिफोर द वार, बिफोर द वार यानी युद्ध से पहले, है ना। कहते हैं कभी कभी युद्ध से पहले शांति आ जाती है ना, एकदम माहौल गमगीन हो जाता है, उसके बाद तूफान आता है ना, बहुत शांति के बाद। तो बिफोर द वार, एंटीबैलम, है ना। क्या क्या आप तक तरकीब करोगे, क्या क्या बातें अपनाओगे। बिफोर द वार, एंटीबैलम, बिफोर द वार। एंटी मींस बिफोर, बैलम मींस वार, है ना। तो एंटीबैलम बिफोर द वार। अब देखिए नेक्स्ट है, कितना मजेदार है, वॉक्स पॉपुली वॉक्स डे, है ना। वॉक्स पॉपुली वॉक्स डे, ऐसे भी आप कहोगे ना, ये बाइबल में ज्यादा बोला जाता है, आपको ये एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है। तो कैसे कहोगे वॉक्स पॉपुली वॉक्स डे। इसका मीनिंग होता है The voice of the people is the voice of God, है ना। क्या होता है इसका मीनिंग, the voice of people is the voice of God, यानी जो लोगों की आवाज है वो किसकी आवाज होती है, ऊपर वाले परवरदिगार की, भगवान की, गॉड की आवाज होती है ना। तो वॉक्स पॉपुली वॉक्स डे, याद रख लेना, द वॉइस ऑफ पीपल इज द वॉइस ऑफ गॉड। अब देखिए फाइडे एट अमोर, है ना, इसको फिडे बोलिए, फाइडे बोलिए, एट अमोर, इसका क्या मतलब हुआ, आपको पूछेगा एग्जाम में। तो आप उस समय ये सोच लेना कि सुबोध सर तो हमको बता दिए, एसएससी में पूछता है, आपको किसी भी तरह के जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है ये सब चीजें आपको पूछी जा सकती है। तो फाइट एट मोर का मतलब होता है बाय फेथ एंड लव। क्या होता है, बाय फेथ एंड लव, है ना, इसको आप कहोगे बाय फेथ एंड लव। अब देखिए मैग्नम ऑपस, ये तो ऐसा है कि अक्सर लोग कन्वर्सेशन में भी बोल जाते हैं, है ना। अक्सर लोग आप किसी से अच्छे आदमी से बात करोगे ना तो आपको मैग्नम ऑपस बोल देंगे। तो मैग्नम ऑपस का मतलब, ये लैटिन वर्ड है और इसका मतलब होता है डियर स्टूडेंट्स ग्रेट वर्क। क्या होता है, ग्रेट वर्क, है ना। कि जैसे किसी राइटर का है, उसने बहुत अच्छी सी कोई बुक लिखी, है ना, तो जैसे पैराडाइज लॉस्ट इज द मैग्नम ऑपस ऑफ जॉन मिल्टन, है ना, ग्रेट वर्क। अब देखिए आपका है नेक्स्ट बोना फाइड। अब देखिए बोना फाइड का मतलब क्या होता है, तो गुड फेथ। अगर आपको किसी चीज में गुड फेथ है तो आप उसको बोना फाइड कह सकते हो, और इंग्लिश में कहते हैं गुड फेथ, बोना फाइड, गुड फेथ। अब देखिए डम स्पायरो स्पैरो, कितना सुंदर लगता है। और ये वर्ड आपको कहीं भी इंग्लिश में आपको दो लाइंस के, दो सेंटेंस के, एक सेंटेंस के बीच में मिल जाएगा, डम स्पैरो स्पैरो, यानी कि व्हाइल आई ब्रेथ आई होप, व्हाइल आई ब्रेथ आई होप। एक ही जरूर करना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, है। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार मिले हो तो आप इसको जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, है ना। तो डम स्पैरो स्पैरो को क्या कहेंगे, व्हाइल आई ब्रेथ आई होप, मतलब जब तक सांस है तब तक आस है। आप कहते हैं ना
जब तक सांस है तब तक आस है, यानी कि जब तक जिंदगी है तब तक आदमी उम्मीद में जीता है। अब देखिए क्या है एड फाइनम। एड फाइनम, एड फाइनम का क्या होता है? एड फाइनम एक ऐसा वर्ड है लैटिन में जिसका मतलब होता है टू द एंड, टू द एंड, यानी कोई भी चीज अंत में, टू द एंड। इंटर एलिया, हम लोग जब पढ़ते थे किसी अपने सर के नोट्स को पढ़ते थे तो उस नोट्स में सर इंटर एलिया का प्रयोग करते थे, तो उसमें सर हम लोग को बताते थे ये लैटिन वर्ड है और इसका मतलब होता है अमोंग अदर थिंग्स। क्या मतलब बोलेंगे इसको? अमोंग अदर थिंग्स। या तो आपको कितनी बार कंपटीशन में पूछा गया है, तो इंटर एलिया का मतलब क्या हुआ? अमोंग अदर थिंग्स। इट्स गुड फॉर यू पीपल, है ना? चलिए देखिए, होमिनिस एस्ट एरेडी, ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन है और इसको आप पोएम में भी पढ़ते हो, गा के भी पढ़ते हो। होमिनिस एस्ट एरेडी कहने का मतलब टू एयर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव इज डिवाइन। आपने पढ़ा है कि गलती करना मानवता है और माफ कर देना देवत्व है। तो होमिनिस एस्ट एरेडी मतलब टू फॉर, इसका मतलब हुआ टू एयर इज ह्यूमन, टू एयर इज ह्यूमन। एयर का मतलब क्या हुआ? गलती करना। टू एयर इज ह्यूमन, टू एयर इज ह्यूमन, याद रखिएगा। टू एयर इज ह्यूमन मतलब गलती करना मानवता का। इप्सो फैक्टो, आप किसको इसे पैराग्राफ लिखो ना, ऐसे लिखो, कोई लेटर लिखो, तो आपको पैराग्राफ जब चेंज करना हो तो वहां पर आप उसका यूज कर सकते हो। इप्सो फैक्टो आप लिखते हो ना कहीं पर, रियली, है ना? Really it's a surprise to me, ipso facto it's a surprise for me। तो ipso facto लैटिन वर्ड है और इसको आप क्या करोगे? इसका मीनिंग हो जाता है रियली, सचमुच में, सच में, रियली, ipso facto। नाउ नेक्स्ट वर्ड है इन कैमरा, है ना? I met him in camera, I met him in camera, my friend wanted to see me in camera। तो in camera is a Latin word and it's beautiful, it has a beautiful meaning, बहुत सुंदर मीनिंग है। और इसका होता है in private room। इसका मीनिंग क्या कहोगे? in private room, है ना? तो these are dear students, in camera का मतलब हो गया in private room। So these are the important 11 Latin important words, है ना? Important Latin words for you people, and you have to keep the meaning in your mind so much so that you can face the competition, है ना, of your competitive exam, है ना? तो बहुत अच्छा आपने ये वीडियो अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर, गुड बाय।